अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है आज का हस्ब हाल। मैं हूं जुनैद सलीम और मेरे साथ शो में शामिल हैं नाजिया और आपको बहुत अजीज अजीजी। आज हस्ब हाल में शामिल है कैदियों के मसाइल पर गुफ्तगू, अदब पारे, खबरों पर अजीजी साहब का तबसरा और खुसूसी इंटरव्यू। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टील के लिए 25 अरब रुपए के इमदादी पैकेज पर। हाँ यार, ये मैंने भी सुना है 25 अरब रुपया स्टील मिल को दे दिया वजीर आजम साहब ने इमदाद के तौर पे। ये स्टील मिल किसी मजदूर की है? ये हर साल देने पड़ते हैं ये स्टील मिल क्या और ये PIA क्या और ये रेलवे क्या, ये कोई भी अपना काम खुद नहीं करता बेचारा। यकीन करो ये जितने मुहावरे हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम, हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा, पांचों उंगलियां घी में होना या डे लाइट रॉबरी, इन सब मुहावरों का अगर किसी को मतलब और मफहूम समझाना है ना, तो उसे पाकिस्तान स्टील मिल के पिछले 2 साल के जो शब रोज हैं, जो वहां पे करप्शन हुई है दिन दिहाड़े, उसकी एक हल्की सी झलक दिखा दो तो उसको इन सब मुहावरों का मतलब समझ आ जाएगा। यानी उधर हलाला हुई थी, ऐसी वैसी हलाला, यानी इंसान को अपने कानों पर और आंखों पे यकीन नहीं आता ये देखकर और सुनकर कि 2 साल पहले तक जो इदारा 2.4 अरब रुपया मुनाफे में जा रहा था, वो सिर्फ 1 साल बाद ही 20 अरब के खसारे में कैसे चला गया। और वो इदारा जिसकी चंद साल पहले तक सिर्फ मट्टी जो थी, वहां का जो कचरा था, बकायदा मट्टी, वो 2 अरब रुपए सालाना की बेचा करती थी, उसका टेंडर होता था। और आज उस इदारे के पास अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। हाय 2 अरब रुपए की मिट्टी, इसके बारे में कहते हैं ना, जा पुत्र मिट्टी चुके थे सोना हो भी। हाँ, उसमें आयरन पार्टिकल्स की वजह से उसकी ये कीमत थी। और 2 साल पहले तक जो दुनिया स्टील का सबसे बड़ा नाम समझा जाता है, इंडियन जो लक्ष्मी मित्तल है, उसने इसी स्टील मिल के बारे में कहा था कि ये सबसे आइडियल मिल है स्टील मिल, वो इसे खरीदना भी चाहता था। अच्छा। और आज इसी इदारे को दुनिया की कोई कंपनी रॉ मटेरियल तक देने के लिए तैयार नहीं है। एक वक्त में 11 लाख टन लोहा पैदा करने वाला ये इदारा आज 32 अरब रुपए का मकरूज होकर तकरीबन बंदिश के किनारे तक पहुंच चुका है। नहीं तो हुआ क्या है, कोई मशीन फौत हो गई है या किसी चिमनी की कोई हड्डी टूट गई है या किसी पट्टी का खामद पट्टा बैठ गया है? हुआ क्या है उधर? इन सारे सवालों का जवाब तुम किसी से भी मालूम करने की कोशिश करोगे तो हर एक की जबान पे सिर्फ एक ही नाम होगा, रियाज लाल जी। रियाज लाल जी। रियाज लालची कौन है? लालची नहीं, लाल जी। अच्छा, लाल जी। हाँ हाँ, जरदारी साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं और सब लोग ये बात जानते हैं। और ये वो लाल जी हैं जो अब्बास स्टील ग्रुप के मालिक हैं। और अब्बास स्टील ग्रुप जो है वो पिछले 2 साल के दौरान, खास तौर पे जब से मुइन आफ्ताब चेयरमैन स्टील मिल के आए थे, उनके बाद तो बिल्कुल ये लाल जी का रवैया ऐसा था जैसे स्टील मिल के चेयरमैन जो हैं वो खुद लाल जी हैं। इनके लिए ही स्टील मिल काम करती रही। अपना एक ऐसा वक्त भी आया था कि स्टील मिल की जितनी प्रोडक्शन थी उसके हकूक सिर्फ रियाज लाल जी के पास थे कि वो सिर्फ वही खरीद सकते हैं। मतलब एक खास किस्म का लोहा तैयार होता था, पहले उस पर इनकी इजारादारी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारी स्टील मिल की प्रोडक्शन बंद करके सिर्फ वो एक मखसूस आइटम इनके लिए तैयार की जाती थी और मार्केट से 35% कम रेट पर इनको फरोख्त की जाती थी। इन पर तो स्टील मिल की इस तरह की नवाज़शात जारी थी कि इंसान को यकीन नहीं आता कि दिन दिहाड़े ये सब कुछ हो रहा था और कोई देख ही नहीं रहा था। इसीलिए इसको डे लाइट रॉबरी कहा गया था। फिर तो ये ठीक अगवा हुए थे भाई। अच्छा, मुबैना तौर पर 3-4 लोगों का नाम लिया जाता है जो रियाज लाल जी के साथी बताए जाते हैं और जिनके बारे में यह कहा जाता है कि स्टील मिल को इस हालत तक पहुंचाने में उनका बहुत अहम किरदार है। उसमें जो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है वो रसूल बख्श फलपोतो साहब का है, जो जिनके बारे में यह भी मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो जरदारी साहब के गांव के हैं। अच्छा। और उनके खिलाफ 3-4 FIRs दर्ज हो चुकी हैं। और दूसरा बड़ा नाम डॉक्टर कामरान अकमल है जो TPO थे स्टील टाउन के। इनका काम यह था कि बकायदा यहां तक वारदातें होती रही हैं इस बेचारी स्टील मिल के साथ कि रॉ मटेरियल के जो कंटेनर और ट्रक आते थे वो जब पोर्ट से उतरकर स्टील मिल की जानिब जाते थे तो वो स्टील मिल तक पहुंचते ही नहीं थे, रास्ते में से ही गायब हो जाते थे। और यही डॉक्टर कामरान अकमल जो है ये आज मुल्क छोड़कर भाग चुका है और ह्यूस्टन में इसका करोड़ों का कारोबार है, बहुत रईस आदमी बना हुआ है। और एक रशीद अबड़ो साहब हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जरदारी साहब के करीबी अजीज हैं और ये वही शख्स हैं
جو ہر سال ریاض لالجی کو 5 ارب روپے کا جو کول کے کانٹریکٹ ہوتے تھے وہ لے کے دیا کرتے تھے. اور میرے مال کا یہ اتنا کچھ ہوتا رہا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا یہ سٹیل مل کو افریقہ کے جنگلوں میں ہے. تقریباً ایسا ہی معاملہ ہے. سٹیل مل کے معاملات گزشتہ کچھ عرصے کے دوران اتنی رازداری سے نپٹائے جا رہے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو رہی. کچھ بات میڈیا میں ضرور آئی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے 2.2 ارب روپے کا MOU سائن کیا گیا ہے ایک چائنا کی کمپنی MCC کے ساتھ. وہ اتنی رازداری سے سائن کیا گیا اور یہ کہہ کر اس کی تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا گیا ہے کہ جناب یہ بات بھی معاہدے میں شامل ہے کہ اس معاہدے کو سیکرٹ رکھا جائے گا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سٹیل مل کو اس حالت تک لایا جا رہا ہے الٹیمیٹلی خدا نخواستہ اس کا بالکل کباڑہ کر کے اسی